कथा आई है, अभी आप लोगों ने सुना, तो उसमें तब यमदूतों ने पूछा था, कहा भगवान के बारे में कौन कौन जानता है? तो कहा हम 12 लोग जानते हैं। कहा कौन कौन? कहा स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको विष्णु भले भैया सखी वयम। कहा मैं अपना नाम सबसे बाद में लिया यमराज ने, और यमदूतों से कहा स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु भगवान शंकर, प्रहलाद जी, स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि, सनक सनंदन सनातन संत कुमार और कपिल मुनि, प्रहलाद जी राजा जनक और भीष्म पितामह, प्रहलादो जनको विष्णु बलिर, महाराज बलि की अभी कथा आएगी, बलि और वैया सखी अर्थात सुखदेव स्वामी जी, और वयम अर्थात हम, इतने हम लोग हैं भगवान के बारे में जानते हैं 12 लोग। इसीलिए इनका प्रहलाद जी का नाम द्वादश भागवत में आया है। इसीलिए प्रहलाद जी का चरित्र ध्रुव चरित्र से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान के ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त थे कि हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने कुछ भी भगवान से नहीं मांगा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब इसके आगे की कथा आती है। कहा महाराज ये बताइए प्रहलाद के पुत्र कौन हुआ? कहा प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। कहा विरोचन के पुत्र, कहा विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। तो कहा महाराज भगवान के नाम स्मरण करने से ऐसा भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा नरसिंह भगवान, अच्छा भगवान केवल मनुष्यों के लिए आते हैं, जानवरों के लिए कभी नहीं आते? तो कहा नहीं, जानवरों के लिए भी आते हैं भगवान, आर्त पुकार होनी चाहिए। कहा सुनो, कहा एक बार की बात है, पांडवी वंश में एक राजा हुए, उनका नाम पड़ा इंद्रद्युम्न। वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा जो था, वो एक मनवंतर की बात है, उसमें जो है जानते हो कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम जो है आपको मनवंतरों के बारे में बता दें कौन कौन से मनवंतर हैं। पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, और स्वरूचि मनवंतर उत्तम, तीसरा चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चक्षुष, और सातवां वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर है। और उसके बाद सर्वाणी, फिर दक्ष सर्वाणी, फिर ब्रह्म सर्वाणी, फिर धर्म सर्वाणी आएगा, फिर रुद्र सर्वाणी, फिर देव सर्वाणी तथा इंद्र सर्वाणी। ये 14 मनवंतर हैं। और इस 14 मनवंतर में जब लगभग 72 बार चतुर्युगी जब बीतत है, तब एक मनवंतर, जब 72 बार चतुर्युग बीती तब एक मनवंतर होगा। तो कहा एक बार चक्षुषी मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर बताया ना अभी, 6 मनवंतर, तो चाक्षुष मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ। कहा किसके लिए अवतार हुआ? कहा गज और ग्राह का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। आसीत गिरवरो राजा त्रिकुट इति विश्रुता शिरोदेना वृता मान्यो तनय माय मूर्छता। भगवान सुखदेव स्वामी जी कहते हैं एक हाथी था, उसके पूर्व जन्म का वर्णन बाद में बताएंगे। एक हाथी था, हाथी एक हथनी से संसर्ग करने के पश्चात जो है उसका बहुत बड़ा धीरे धीरे परिवार हो गया। कई हथनियां उसकी पत्नी थी, वो मदमस्त रहता था। एक दिन, संक्षेप में कथा, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि भगवान के जन्म तक की कथा पहुंचनी है आज, इसलिए ज्यादा विस्तार करके नहीं। तो उसको जो है अपने परिवार के ऊपर बड़ा भरोसा था। और ये जान लियो, जगह बड़ा परिवार ऊपर भरोसा हुआ था ना, तो ये परिवार जहाँ तो क्या कहा था धंधेदार कौन कहा रहे कि जब परि जाओ तो बाहर करत है, नहीं का नाम कहा जाता है परिवार।
जब पर जाओ तब पीटा था लोग। तो ये परिवार को कामे वामे आओ तो और ना ही है, जान लो ये खाली ये तक रिश्ता है, जब तक शरीर है तब तक रिश्ता है। और जैसे शरीर छूट ऐसे परिवार के कोई सुधियो दिनाई लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तथा वो गंध मात्र धारियो गजेंद्र, एक दिन वो भीषण गर्मी से संतप्त होकर जल पीने के लिए सरोवर में गया अपनी पत्नियों के साथ में, और वहां पी करके उसने प्यास बुझाई। और प्यास बुझाने के पश्चात उसने कहा थोड़ा स्नान कर लूं। उसी सरोवर को मत डाला, खूब नहा। अरे भैंसिन का तो नहा देखबे की हो सके, जैसे भैंसी नहाती हाथी और मस्ती से नहाता, चूर्ण में पानी भरा, पत्नी के ऊपर छींटे, बच्चों के ऊपर छींटे, बड़ी मस्ती से स्नान करे। उसमें एक ग्राह रहता था। ग्राह जान तो क्या कहा था, अपने ये कहा था नाक, वक्त कहते हैं हिंदी में मगरमच्छ। वो ग्राह रहता था। ग्राह ने कहा ये तो बड़ा अजीब आया जानवर, इसने तो पूरा जल गंदा कर दिया, अब मैं भोजन क्या करूंगा, लाओ इसी को मैं पकड़ लेता हूँ। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, हाथी को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। और ग्राह, हाथी ने कहा ये क्या हुआ, हाथी झिटकने लगा गज, लेकिन झिटक नहीं पाया। ग्राह ने बहुत तगड़ा पकड़ लिया था। अब वो जो है गज अपना जोर लगाए बाहर की तरफ जाए, और ग्राह जो है फिर अंदर खींच लाए। उसका जल में उसका जोर ज्यादा हो जाता है मगरमच्छ का। बाहर रहे तो चाहे जीती लियो उसे, लेकिन जो जलमा सोचो मगरमच्छ से जीत ले। हम फिल्म में दिखाओ दे मगरमच्छ का मारा जब कुछ बहुत ना है, उल्टा उन्हें मारा क्या कि मगरमच्छ में कई गुना ताकत आ जाती जब वो जल में होता है, इसीलिए उसको जल जंतु तो है, उसमें उसको पकड़ करके जैसे खींचा, फिर खींच ले गया अंदर, फिर वो बाहर लेकर गया। 1000 वर्ष तक लिखा है इन दोनों का युद्ध हुआ। और अंततोगत्वा तब जितने परिवार के थे, परिवार वालों ने कहा चलो, बच्चों ने कहा पिताजी आपको खींचते हैं। एक ने सूंड में सूंड फंसाई, एक ने गले में सूंड फंसाई, एक ने पेट में, एक ने पैर में, सब लोग लगे खींचने, लेकिन उसको वो बाहर नहीं निकाल पाए। तो सब परिवार वाले कहते अब तू निकल वो है ये ना पप्पा, हम जाइत है मेरे कहा कि पति देवता तू ही रहो, और हम जाइत है, हम लोग कहाँ तो रहे साथे भूखन मर गए। एक दिन में सब चले गए। ऐसे परिवार वाले करते हैं हम लोगों साथ। जब जो खटिए पर ही गए कहूँ व्यक्ति, तो जान लो कहा था ये सही हो है ना, तो जो कहूँ कुछ गोली लगा चुप्पे पर आ रहा हो, ये तो परेशान किया हो, सेवा भाई करवाए, गंधवाया हो, घर मरद नहीं हो, और दूसरा तो सोचत होगी हम तो हर सेवा करी, जो पाओ तो चुप्पे खाए लियो। ये जान लियो जे जस करता है ऐसे तेरे लड़कियों तेरे साथ है, ये पक्का है, ये है, और कोई एक चारा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार सब लोग छोड़ करके चले गए, अकेला बचा गज। अब गज जो है खींच करके उसको लेकर चला गया। अब जब कोई ना एक काम में आवत है, तब जान तो कहता है, तब भगवान से सुधि होती कि भगवान है हमारा सहारा है, हे भगवान अब तू ही हमारा सहारा हो, और अब तुम्हें कुछ कह सका तो हमने हिम्मत नहीं है। तब भगवान का जो है उसने पुकारा भगवान को। जब भगवान को उसने पुकारा तो कहा हरिओम सीताराम, हरे अल्लाह ने बचाओ, बस शांति से बैठ जाओ, धक्का मुक्की नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। तो उसने कहा नमो भगवते तस्मै एतच्चे आत्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भी धीमहि। कहा यह लड़की देखो जैसे सीतापुर के अस्पताल हो गए, हमने इधर अधिकार बने तेरी जो कथा पौड़ के सुन हो जाने रहो, तू तो नहीं अब पता बड़े हो पता ही हाल है। जे पौड़ी के कथा सुनत है तो जान लो तब ते अधिकार बनत है ना, और
हम तो कही है कि ये का लिखा पड़ी बात है, तो जहाँ तक आवाज जाते ये का सब जान लियो जे पौड़ के कथा सुना था कि अजगर बंद ने तो कान रोई लगा लियो, लेकिन कथा हमेशा बैठ के सुने चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। तो गजेंद्र ने कहा हे भगवान नमो भगवते तस्मै एतच्चित् आत्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशा विधीमहि। कहा गजराज बोला जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, समस्त जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला परम तत्व को मेरा प्रणाम है। वह कौन है? कोई किसी नाम से नहीं जानता, कौनो देवी देवता का नाम ना लिए गजेंद्र। कहा कि जे परमात्मा हर जगह विद्यमान है वह परमात्मा का। एवं गजेंद्र भी परिवर्तन निर्विषय ब्रह्मादय विविध लिंग विदाभिमाना नहीं तत्वपन सुविल आत्मकत्वा तत्वाखिल मरायो हरि विरासित। देवता सब लोग देखत रहे कि खाली हमार नाम ले लिए तो अब हमें का बचाई ले, लेकिन हमारा नाम लियत नहीं है को चक्कर। तो ब्रह्मादि देवता सब देखत रहे कि एक चक्कर ब्रह्माय नमः कह दिए तो अब हमें का बचा ले, एक चक्कर इंद्राय नमः कह दिए इंद्र कहा अब हम बचा ले, एक चक्कर जो अगर जय माता दी बोल दिए तो उधर देवी जी खड़ी रहा कहे हम बचा ले, जो अगर एक को चक्कर ही हमारा नाम ले लिए वायु देवता कहा तो अब हम बचा ले। सब देवता लोग खड़े थे जातो, और यक्के देवतन निष्ठा रखे जे सोचे कि सबका घर होता है जो कहूँ तो तब वो गड़बड़ाया जाता है, तो कोई नाव ना लिखे जानतो। एक बार ऐसे यक्के देवता का माने थे, एक बार जानतो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई देवता का माने वाला बताई थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जने एक हवाई जहाज में जाते रहे। थोड़ी दूर मतलब जब ऊपर आसमान में पहुंचा तब पायलट केस गड़बड़ाएगा है और अभी कूदे पड़ी यहाँ से नहीं तो ये डग जाएगी, तो सभी अपने जीव का मुहावत है। तो कहीं पैरासूट दुई ना हम दोनों पायलट हम दोनों जने कूद जावे, तुम्हें लोगों का बगैर पैरासूट के कूदे पड़ी। अब अपने अपने भगवान के स्मरण के लिए कूदो। तो सब लोग तो पहले मुसलमान कूदे हो गए या अल्लाह कूदा बचेगा। अब सिख के बारी है वो कहे वाहे गुरु वहाँ कूदा वहाँ बचेगा। अब ये के बारी है कहते जे ईसाई रह गए ओ माय गॉड वह कूदे वो बच गए। अब आए हिंदू बारी, तो ऐसे कहते एक जन का मानो तो वह पहले जैसे हाथ जोड़ के हे बजरंग बली हमें बचा लियो, उसके बाद जैसे आंख बंद की हे शंकर भगवान हमें बचा लियो, हे इंद्र देवता हमें बचा लियो। अब 25 जन का तो सुबेदार है। उसके बाद जब कूदे तो रास्ता में हे काली माता हमें बचा लियो, हे गणेश जी हमें बचा लियो। तो तब तक जो है नीचे गिरे सीताराम मर गए। जब मर गए तो वे वापस गए हुआ स्वर्ग लोग में भगवान के नाम तो लेवे कि ना, वह उनका नरक नहीं मिला स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग में पहुंचे तब पहले तो हनुमान जी से गए, हनुमान जी कुल जगह आ जा सकते थे, हमें यूं आ जा सकते थे। हनुमान जी से हम आपका स्मरण किए ना आप आयो नहीं, काहे नहीं आयो, हम हमारा शरीर छूट गया। हनुमान जी कहें हम हमें स्मरण कियो, उसके बाद तू शंकर जी का दोहरा लियो। तो हम तो शंकर जी अब जो है बाहर सहायता करिए तो हम छुट्टी कर दिया। शंकर जी से पूछे आप ना आए तो कहें हमरे बात तू भगवान विष्णु घोरा लियो। भगवान विष्णु पूछे आप ना आए कहें हमरे बात तू दुर्गा जी का घोरा लियो। दुर्गा जी पूछे तू नहीं आयो कहें तू काली जी का घोरा लियो। अब यह प्रकार से हम सोचा कि वह बचे हैं। अंतिम माँ काली जी से पूछे कहे तब तक तो तू कूद के गिर चुके हो, हम मर गए जैसे हम पहुंचे तैसे जो तुम मर चुके हो। तो कहा मतलब है अगर ये देवी या देवता कोई नाव लेके कूदती तो वो बच जाती। तो एक जन का मानो 3600 जन का ना मानो, मानो ये इष्ट देवता पूजा सबके करो।
तो कहा का तात्पर्य है यहाँ पर कोई नाव नहीं है गजेंद्र, कोई नाव नहीं है। खातर सब जो है सब लोग खड़े हैं कि अगर हमारा नाव ले ले तो बन बचा ले। तो भगवान नारायण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। सो अंत सरयु बलेन घृता तो दुष्ट गुरु आत्म हरि उपक्रमंतु उतिच्य संभुजकरं गिरमः कृष्ण नारायण फिर गुरु भगवान नमस्ते। भगवान चल दिए गरुड़ पर बैठ करके। यहाँ पर हरि अवतार हुआ भगवान का। जैसे चले ऐसे घटना घट गई। गरुड़ ने कहा है प्रभु बैठो, वो पटने पहुंचा देता हूं आपको। कहा उसको छोड़ो, पहले इसे बचाना पड़ेगा, इसको अभिमान हो गया। हमारे गरुड़ को ये सोचता है मैं भगवान को पीठ पर बैठा करके उड़ता हूँ। गरुड़ से कहा हे गरुड़ चलो आज तुम उड़ो। ई उंगलिया खानी उंगली उठा के धरे थे गरुड़ की पीठ पर, लेकिन आज तू उड़ो। गरुड़ मुँह फड़फड़ाए करेगी उड़ी नहीं। आप तुम सोचते हो कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, नहीं, उल्टा मैं तुम्हें अपने पैर में समझ लो बांध करके और तब मैं उड़ता हूँ, उड़ता मैं हूँ। लोग समझते हैं कि गरुड़ उड़ रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ ने कहा प्रभु क्षमा किए, जैसी आपकी इच्छा। भगवान चल दिए, फिर गरुड़ के ऊपर सवार हुए और पहुंचे। और यहाँ गज डूबने वाला था। एक इतनी सी जगह बची थी, जौ के अग्र बराबर जगह बची थी उसको डूबने के लिए। और तब भगवान को आते हुए देखा तो एक बड़ा सुंदर पद लिखा सूरदास जी ने। और यहाँ से वैसे प्रमाणित ग्रंथ का सूरदास जी का प्रमाणित ग्रंथ है। तो सूरदास जी ने लिखा कागज निरख्यो फहरात बसन की। गज ने देखा भगवान विष्णु के जो है कपड़े को, लगे वो ललक हरि बदन बिलोकनी, भूल गई सुधी ग्राहगसन की। गज निरख्यो फहरात बसन की। जैसे देखा भगवान को तैसे देखा क्या, वो देखते ही ये भूल गया कि मेरे पैर को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। वो ये भूल गया। भगवान के चेहरे में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है, खिंचाव है कि लोग भूल जाते हैं अपने आप को। फिर भगवान का माला की तरफ ध्यान गया तो मणिमाला हलकत उर झलकत, मणिमाला हलकत, हलकत मतलब हिल रहा है, उर झलकत चमक रहा है। पीतांबर कटी फेर कसने की, कमर पर पीतांबर देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। कुंडल कंचन फहरात बसन पर, कुंडल कच फहरात बसन पर, बदन पर दामिन सो मृदु मंद हसन की। और भगवान मुस्कुरा दिए और जैसे मुस्कुराए तैसे ग्राह का, जैसे गज का सारा पीड़ा दूर हो गया। और भुज विशाल असरथ पर आवत दर्शावत, भुज विशाल मानो कर परसन की। भगवान की भुजाएं विशाल हैं। तो रथ पर जैसे गरुड़ रूपी रथ पर आ रहे हैं वो, और उनकी बाहें देख करके लग रहा अभी ये मुझे गोदी में उठा लेंगे। और तब तक ग्राह ने क्या किया, एक कमल का फूल तोड़ा और उठा करके भगवान की तरफ कर दिया है। तो फूल उपार उठाए सूंड सो, देन लगे जनु भेंट हसन की। जैसे कोई आवत है, जब कथा शुरू हुए पहले हम कहते पल्ली बिछा दो, कहीं कोई ना आई महाराज, हम कहते कोनो बात नहीं, आई ना आई वैसे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन पल्ली बिछा दो जैसे कि तुहार धर्म है आसन दे, आसन दे दो। ऐसे भगवान को आसन दे रहा है कौन, गज की। है प्रभु ये मैं आपके आसन के लिए फूल दे रहा हूं।
देन लगे न जनु भेंट असन की। सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम गज छीन ग्राह सो, जहाँ पटे हो तहाँ डर न खसन की। और भगवान पहुंचे जब, तो भगवान ने देखा गज और ग्राह को, तैसे भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और चक्र सुदर्शन ने गज ग्राह के गले को काट दिया और गज छूट गया और ग्राह चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भगवान से गज ने कहा, है महाराज ये बताओ मुझे तारने आए थे कि इसे तारने आए थे? कहा तुम्हें तारने आया था। तो कहा तर तो ये गया। कहा सुनो, करंट लाग कोई लाग तो होबे करी, तनी मनी झटका तो सबका मिला हुई, तो जे नाई जे दूर रहा चाहे बचाव हुई। तो जब करंट लागत है तो जे करंट लागे वाले छुई ली तो तेका दुगना करंट लागत है। तो कहा ऐसे हमार भक्त हो तू, गज से गए और तुहार वो गोड़ पकड़ ले रहा। तो हमरे भक्त के जे गोड़ पकड़ लिए था भगवान का हाथ है, जो हमारे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ, भक्त का चाहे बाद में उद्धार करूं। इसीलिए गज का उद्धार, ग्राह का उद्धार किया। और ये गज जानते हो, सुखदेव स्वामी ने कहा ये महाराज गज कौन था? कहा ये गज पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। तो कहा ये अयोध्या का ही राजा था। एक बार ये घूमते घूमते पहुंच गया, कहाँ? घूमते घूमते पहुंच गया जंगल में। तो एक महात्मा को देखा तपस्या में रत, बस ये किसी को बताया नहीं, शिकार खेलने गया था, अब ये भी बैठ गया तपस्या करने के लिए। परिवार वाले परेशान, अरे बताया तुमसे कुशल रहा तो परेशान होती, पूरा राज्य परेशान। अगस्त ऋषि आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे ये धूर्त की तरह मदमस्त बैठा हुआ, तुम जा तू हाथी हो जा, तू किसी को बता के नहीं आया। वो श्राप के कारण हाथी हो गया। अच्छा इधर ग्राह, ये ग्राह कौन सा जानते हो? इसे नौटंकी में जोकड़ नहीं रहा था दो ठोरे, ऐसे देवतन के यहाँ भी दो ठोरे जोकड़ हैं, वह हंसावत काम करते हैं, कॉमेडियन। तो वह दो जोकड़, उनके नाम रहा, एक के नाम रहा हाहा, एक के नाम रहा हूहू। तो सोच जब लिखा है, हम अपने मर्जी नहीं कहते। एक के नाम रहा हाहा, एक के नाम रहा हूहू। ये दूसरे एक दूसरे का हमेशा हंसावत कोशिश, सबका हंसावत कोशिश। एक बार पृथ्वी पर ये लोग आए, वही सरोवर के किनारे ये जो है एक देवल मुनि बैठे हुए थे। देवल मुनि उठ करके अर्घ दे रहे थे भगवान को, खड़े होकर के उसी जल में। और ये दोनों ने देखा कि आज पृथ्वी लोक पर लोगों को परेशान किया जाए, पृथ्वी पर मजा लिया जाए। तैसे जो है हाहा जो था, हाहा ने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ। हूहू जो था, हूहू कूद गया जल में और कूद करके उसने तिलबुड्डी मारी। तिलबुड्डी सब ये जानते हो ना, बुड्डी मार के नीचे जल के नीचे जाके वो पैर पकड़ ली, कहते जानते हो, जाके पैर पकड़ ली देवल मुनि के। और जैसे देवल मुनि का पैर पकड़ा, तैसे जो है देवल मुनि बड़े क्रोध से देवल मुनि डर गए। जैसे डर गए, उनके हाथ से जो अर्घ दे रहे थे वो गिर गया। ऐसे वो बाहर निकला और ठट्ठाए कर, अरे बाबा डर गए, बाबा डर गए। ऐसे देवल मुनि ने कहा, अरे मैं पूजा कर रहा हूँ, तुमने इस समय मुझे परेशान किया, अर्घ दे रहा था। देवल मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू ग्राह हो जा, तुमने ग्राह का कार्य किया है, तू ग्राह हो जा, इसी में रहेगा। अब उधर हाथी कह रहा, महाराज मेरा कैसे कल्याण होगा? तो कहा ग्राह पकड़ेगा तब। और जब ग्राह ने पूछा हमारा कैसे कल्याण होगा? तो कहा हमारा कल्याण तब होगा जब भगवान, जब गज का पैर पकड़ेगा। तो भगवान ने गज और ग्राह का कल्याण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया और उद्धार करने के पश्चात
पश्चात सुखदेव स्वामी ने सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए कि आपने बताया तो, लेकिन ये बताइए कि प्रहलाद जी के बारे में नहीं बताया। प्रहलाद जी के पुत्र कौन हुए? कहा प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। कहा महाराज विरोचन के कौन पुत्र हुए? कहा महाराज बलि। कहा बलि का नाम हमने सुना है, ये दानियों में श्रेष्ठ थे। कहा हाँ। तो कहा इनके बारे में हमें बताइए, कैसे ये दानियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं राजा बलि। राजा बलि जानते हो क्या हुए? प्रहलाद के नाती हुए राजा बलि, प्रहलाद जी। तो उस समय इसमें 24 अवतारों की कथा आती रहती है किसी। अब यहाँ पर राजा बलि के बारे में बताया। कहा राजा बलि बड़े तपस्वी राजा थे और उन्होंने अपने पराक्रम से, और धर्मात्मा राजा थे, अपने पराक्रम से इतने यज्ञ कर लिए, 99 यज्ञ कर लिए थे और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब तक भगवान ने अवतार लिया। कौन सा, कैसा अवतार लिया? कश्यप अदिति, ये दो थे, कश्यप अदिति। अब कश्यप की कई पत्नियां थी, लेकिन अदिति और दिति ये दो थे। तो दिति से तो राक्षस उत्पन्न हुए जितने हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि, और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। अब इंद्र का राज्य तो ले लिया था राजा बलि ने। तो अदिति बड़ी परेशान थे। कहा महाराज मैं लड़ाई और झगड़ा बहुत हो चुका है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्रों को मेरे राज्य वापस मिल जाए, लड़ाई झगड़ा भी ना हो। आप इसके लिए पयोव्रत करो। पयोव्रत क्या है? कहा फाल्गुन श्यामले पक्षे पयोव्रत क्रियताम्। कहा ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक होता है पयोव्रत। पयोव्रत में जानते हो क्या होता है? कहा क्या होता है? कहा उसमें केवल दूध पी करके रहा जाता है। कहा दूध पी करके? कहा उसमें दूध पी करके ही केवल 12 दिन का व्रत होता है। तो उससे तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। माता अदिति ने दूध पी करके पयोव्रत किया और पयोव्रत करने के पश्चात जानते हैं क्या हुआ? पयोव्रत के पश्चात उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पुत्र बड़ा सुंदर, भगवान पुत्र इतना सुंदर था उनके यहाँ का कि देखने लायक था, क्योंकि भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया था। वामन भगवान के रूप में आए थे। भगवान वामन इतने सुंदर थे। अच्छा सोचो, ये संसार का बनाई सी, संसार में एक से एक सुंदर व्यक्ति हैं, एक से सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, जे यके निर्माण किए सी ते अगर सुंदर बन के आवे चाहे तो बहुत सुंदर हो जाए। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो सोचो कितना सुंदर होगा। वो परमात्मा स्वयं आया तो बड़े सुंदर रूप में, और जैसे जो देखे परमात्मा को मोहित हो जाए। माता बड़ा प्रेम से लाड प्यार किया और उसका रूप देख करके उसका नाम क्या रख दिया जानते हैं? उसका नाम रख दिया महाराज कश्यप ने उसका नाम रख दिया वामन। बोले वामन भगवान के। वामन भगवान जो है उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, वरुण जी ने उनको लंगोटी दे दी और बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ पहना दिया और महाराज वरुण जी ने उनको छत्र दे दिया और दंड दे दिया। यमराज ने इस प्रकार वो सुशोभित होकर के चल दिए। धीरे धीरे जब बड़े हुए उसके पश्चात ये सब वस्तुएं दे दी। क्यों इसलिए अवतार हुआ था जानते हैं? कि देवताओं का राज्य वापस दिलाने के लिए, क्योंकि
इंद्र को जीत लिया था राजा बलि ने, इंद्र का राज्य ले लिया था। अब ये पहुंच गए इधर। जान लो जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर ले उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने 99 यज्ञ कर ली थी, एक यज्ञ बाकी था, अंतिम यज्ञ। अच्छा, यज्ञ का ये विधान है कि यज्ञ के बीच में कोई अगर मांगने आ जाए तो उसको वापस वैसे नहीं भेजा जाता, उसको प्रसन्न करके भेजा जाता। जो वस्तु मांग ले उसको दे देनी चाहिए। ब्राह्मण कोई भिक्षु आ जाए, भगवान वामन बड़े सुंदर रूप बना करके चल दिए, और इतना सुंदर रूप था जैसे भगवान वामन का रूप देखा तैसे जो है बड़े बाली के यहाँ पहुंचे, और बाली ने जैसे भगवान वामन का रूप देखा तैसे जो है बाली मग्न हो गए, और बड़े मस्ती से भगवान वामन के रूप को देख करके जो है उनका जो है उनकी निगाहें भगवान वामन के चेहरे से नहीं हटने लगी। भगवान वामन से कहा, हे प्रभु आप यहाँ चले आइए। भगवान वामन गए, कहा भिक्षा दे दीजिए। कहा, अरे इतने कोमल चरण, इतने सुंदर, आप भिक्षा मांगने के लिए हैं, बताइए क्या चाहिए आपको भिक्षा। अब भगवान वामन जानते हो केवल 52 अंगुल के थे, तो कोई अब हमारे लोगों के शरीर जानते हो कितने अंगुल का है, चाहे नाप ली हो, 84 अंगुल का है। ए बत कही हरिओम, पता ही नहीं लगा तो पंडित घरों तो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान वामन जैसे पहुंचे तैसे जो है भगवान वामन को देख करके तैसे जो है राजा बलि मोहित हो गए। भगवान वामन से कहा, क्या चाहते हो। अब वामन का एक भेष देख करके राधे श्याम रामायण में लिखा एक संत ने कि 52 अंगुल बन बनवारी बलि के द्वारे पर आए हैं। 52 अंगुल बन बनवारी बलि के द्वारे पर आए हैं। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं हाथों में कमंडल लाए हैं। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं हाथों में कमंडल लाए हैं। वैजंती माला भूल गए सीधी सी तुलसी माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले को दब रही एक मृगशाला है। जो ब्रह्मांड को दबा सकता है उसको एक मृगशाला दबा रही है। वह साज नहीं वह भाव नहीं भस्मी का तिलक लगाए हैं। भस्म का मतलब होता है राख, राखी के तिलक लगाना है, लेकिन करिया राखी नहीं रही, उज्जर राखी रही है मेरे वाली। तो भस्मी का तिलक लगाए हैं। वामन अंगुल बन बनवारी बलि के द्वारे पर आए हैं। तो कहा, महाराज आपको क्या चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है आपको सर्वस्व दे दूं। कहा, नहीं राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं कर, कुछ चाहिए। कहा, क्या चाहिए। कहा, महाराज ये बताओ। कहा, आप मुझे अगर देना हो तो मुझे बस इतना दे दो। कहा, क्या। कहा, तपस्वारी होता छद्र रामा भकोत्पर जयंती दिशा कन्या विद्युत सिद्ध आदामनीय था। कहा, मैं आपको देख करके, राजा बलि ने कहा, मैं आप करके देख करके मोहित हो रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है आपको जो मांगो वो दे दूं। कहा, क्या दे दूं। कहा, अगर कहो तो मैं आपको गाय दे दूं खूब। कहा, नहीं चाहिए। वो कहा, सोने से खुर मिढ़ा करके और चांदी का जो है बढ़िया छत्र रख करके सोने की सींग मिढ़ा करके तब दे दूं। कहा, नहीं चाहिए। कहा, ये बताओ अगर जो कहो मैं तुम्हें
सोना चांदी धन दौलत जो कहो दे दो, कहा नहीं चाहिए। कहा अगर कहो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूं, कहा वो भी नहीं चाहिए। अब शुक्राचार्य जी देख रहे थे इन दोनों की वार्ता को। कहा ये शुक्राचार्य ने आंख बंद की। बाबा लोग पहले बड़े जानकार रहे, जितने ऋषि महामुनि रहे लोग बड़े जानकार होते रहे। ये आंख बंद करके पता लगाए लेते रहे क्या होता है। तो आंख बंद किया, कहा रे ये तो भगवान है और ये राजा बलि को छल लेंगे, अभी राजा बलि का सर्वस्व चला जाएगा। तो गुरु है, गुरु ने कहा सुनो, राजा बलि को कहा ए बलि इधर आओ। गए, कहा क्या है? कहा ये भगवान है, इसको मत जो है इसके पास इसको इसका कहा हुआ मत ले देने के लिए तैयार हो जाना। कहा नहीं मैं दूंगा। लिखा है कि जो अगर कोई गुरु भगवान के भजन भगवान के स्मरण दान दे से मना करे तो ये मेरे गुरु का छोड़ देते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके जो है राम जी प्रिय नहीं है उसको जो है छोड़ देना चाहिए। तो कहा हम नहीं मानेंगे आपकी बात। कहा बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। बलि ने गुरु को छोड़ दिया, गुरु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब इधर वामन भगवान ने कहा कि मुझे अगर आप देना हो तो पदानि त्रीण देवत्याश्रितानि पदम मम। इसका हिंदी में राधे श्याम रामायण में लिखा कि नहीं चाहिए मुझे राजन तेरी धन भूमि और रकम, अगर देना हो तो कुछ दे दो, पृथ्वी मुझको बस 3 कदम। केवल 3 कदम पृथ्वी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि हंस लगे रहे बन के बबन है। अब मांगत मांगत मांगे हम अतरा देख तैयार रहे। तो कहा रहा कि आधा राज्य दे दे, बार बढ़िया बियाह करवाए दे कोनो ब्राह्मण के के। तो कहीं ना ही बियाह न करवे, कहीं काहे कहीं वहाँ बाज जावे तो लड़के पढ़ाई लिखाई के कहीं ओके पूरा खर्चा हमारा जिम्मेदारी के ना बियाह न करवे। हम ब्रह्मचारी रूप में अवतार ब्रह्मचारी रहे पूरा जीवन। अब देखो भगवान मांगे आया है, सभी भगवान से मांगे जाते। वारे राजा बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा ये फिल्मी गाना हो जान लियो। अब तो आवत है अजीब अजीब गाना होता है, पहले बड़ा भक्ति गाना होता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। देखो भगवान मांगे आया। अब ये फिल्मी गाना हुआ लेकिन देखो कितना सुंदर भजन है। और आजकल के गाना होता है कि वो कहा एक तो सुने ना कहीं कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो हम सोचा है कि खुशबू से पहचान ले तो काम चक्कर मिला कहीं पावत है, खुशबू से क्या पहचान पावत है जानते हो? ये पुछिया अलावत वही तो पहचान पावत है ना। अच्छा जब कौन मर्डर वर्डर होता है तब कहा भाई को लेके जाता पुलिस, वह खुशबू से पहचाना था कि ये मारी नहीं। तो आज के समय में गनवे बड़ा अजीब होगा, बड़ा खुश होता है मन सुनी करता। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हम कहा ये तो कुकुर काम कर सकते एक तो बस के बात नहीं। अब एक मतलब वो खुशबू पहचाने वाला काम नहीं गया। अब आज जो सीताराम तो कहा के मतलब है आजकल के गनवे बड़ा अजीब अजीब है। थोड़े सुना हम बजाए ना ममान कहा पौ 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 हम कौन गाना हो आजकल सही आवत है कि नहीं? अरे ये सुना रहा एक दिन धीरे कोई बजाए रहा तो कहीं तो है। अब कोई बजाए रहा हो कहा बजाए रहा हमें पूरा याद नहीं रह जाता है। तो कहा मतलब है ये सब गाना
नहीं भगवान के भजन सुने कही। पहले के समय में बड़ा सुंदर सुंदर गाना आवत रहा भगवान के भजन, अब तो बेकार हो गई। अब का आवत है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जतरा भ्रष्ट की नहीं, एक बात बताई दी आज हमारे मन से, जतरा भ्रष्ट की नहीं हमें लोगन का, सनातन धर्म का भ्रष्ट की नहीं, ये फिल्म वाले, ये जो शाहरुख खान सलमान खान है, ये सब खूब भ्रष्ट गए हैं। जान लो ये सब जितने हीरो हैं वहाँ बहुत जने आवत है, खाने नहीं है, कई हीरो आवत है, सबके नाम नहीं याद है, जो एक जन के सुना हो तो बता दें। तो ये लोग अतरा भ्रष्ट की नहीं कि जो नीक भगवान के बारे में जो दिखाई हैं तो उल्टे दिखाई हैं, नीक न दिखाई हैं। और भगवान मन जो देखत है ते मनमा आ जात है। एक थोड़े जो है नई नई फिल्म निकली कब पीके, तो वहाँ अजीब अजीब दिखाए, तो कोई कहा महाराज पीके जरूर फिल्म देखो, वहाँ आपका देखे लायक है, समझे मिली। तब वो हम जब देखा तो हमें बड़ी सलाह है। वहाँ शंकर जी के मूर्ति, वो भगवान के मूर्ति लिया रहा है, कहा कि हे भगवान हमें खाए करते कुछ दे दियो। तो भगवान पकड़ा एक थोड़ा समोसा मिलेगा और खाई, फिर कहा था कि हे भगवान हमें और दे जो, कहा था तब नहीं मिला कुछ, तो दुकानदार के लगे जाते कहते कि बैटरी खत्म हो गई। अब बताओ क्या हुआ है, ये सब अंटपंट दिखाए का हुआ है कि धर्म से आस्था गिराए हुए है। कही थे फिल्म देखो देखे नहीं कोनो बात है, लेकिन ये जानो ये सब दुष्ट हैं, ये भगवान के पूजा पाठ पर हस्तक्षेप करत हैं कि ना ही यका करे कुछ नहीं होता है, यका करे कुछ नहीं होता है। और विज्ञान कहा थी कि जौन कुछ है सनातन धर्म में है और कोई नहीं है। हमरे लोगन की अब प्रथा रही हाथ जोड़े वाली है, रही कि नहीं, और वही मैं हाथ जोड़ लेता नहीं, तो यहाँ हाय हेलो आई हाथ मिलावे वाला। तो वहाँ खेल के देश के जानतो, वहाँ खेल के देश करवाना, जब करवाना हो तो खेल तो गिर, तो वहाँ हाथ जोड़वर बंद हो गए, मिलोवर कम हो गए, कम करवाना हो जाए, तो कोई हाथ नहीं मिलावेला। तो सबे कही भारत के धर्म हिंदू वाला सबसे निक रहा, हाथ जोड़ लेते हैं, हम आपका हाथ जोड़े तो सबे दुनिया मादेश के हाथ जोड़ लेकर मिलोवर नहीं ठीक होती। तो विज्ञान कहा था कि हमारे लोगों के धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और ये फिल्मी दुनिया वाले असरियागा के यहाँ है, असरियागा के यहाँ है कि कहा बताई, ये लड़के के आवे वाले समय में इनके लोगों के बुद्धि खराब कर दी है। अब वो लड़के सवाल कहते महाराज जी बताओ दूध चढ़ाए शंकर जी का कहा होता है, बताओ। लड़के के मन में ही सवाल आवत है, कोई गरीब का पिया दे, अच्छा ये बताओ तेरे घर में धन हो जाए तो तू अपने बप्पा का देवो कि अपने बप्पा का बढ़िया खवाइबो कि दुनिया का बांटत फेंको, तो का जवाब हो क्या है कि हम अपने बप्पा का देव। तो इससे शंकर जी हमारे बप्पा हुआ है, बप्पा हुआ कि ना हुआ है, सबके पिताजी तो हुआ है। तो जब उनके हम पूजा करते हमारी इच्छा है, तो दुनिया के का दुनिया तो चलती है ऐसे, लेकिन अब ये सब हमें लोगों का भ्रष्ट किया जाता है। अब समय है सुधर जाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ राजा बलि को जैसे देखा भगवान वामन ने, तो भगवान वामन कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। और जैसे जो है अब राजा बलि आए, कहा क्या चाहिए, कहा 3 कदम भूमि चाहिए, कहा रही 52 के भवन। बताओ 3 कदम पृथ्वी, 3 कदम कुछ मांगा हुआ है। अरे 3 कदम तो चलो ठीक है, या नापे देते, कहीं नहीं असना ले कहीं संकल्प करबो तब ले गए। संकल्प किया गया, उसमें जो है जल डाला गया, अच्छा फूल सब लेन आते हैं, जब संकल्प की जाते सवेरे वह सब लेन आते हैं और लेकर फिर संकल्प किए। और जब संकल्प किए तो अंतमा बोले कश्यप गोत्रोत्पन्नाय राजावली नामनाय अहम वामन रूपाय ब्रह्मचारिणे तुभ्यम अहम 3 पदानि भूमि संप्रददे दे दिया संकल्प करके। कहा महाराज जो है हमने आपको 3 पद भूमि दे दी, अब किधर नाप दे, कहा नहीं
मारे पैर से नहीं कहा वारे महाराज संकल्पो करवा लियो है, अब तू नपबो तो 52 अंगुल के छोट बड़े खाओ और तो 3 कदम तो एक को मढ़ा भरे जगह ना होए तो क्या फायदा है मेरे जो है भूमि लिए कहीं आपको देने से मतलब आपने संकल्प कर लिया। हाँ भगवान ने इतना बड़ा रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया कि पहला पैर सीधे ब्रह्मलोक सत्यलोक में पहुंचा जा करके। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया, उन्होंने तुरंत धुल करके जल रख लिया, वही गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं है, भगवान का चरणामृत है गंगा जी। ऐसे गंगा जी के किनारे कब्बो प्रयागराज जाओ तो थोड़े गंगा जी के जल जरूर पी ले 3 बार, ऐसे जान लो शरीर अंदर के शुद्धि हो जाती और स्नान किए से बहिरे के शुद्धि हो जाती। तब गंगा जी प्रकट हुई वही, और दूसरा पैर सीधे पातालपुरी में गया, 2 पग में पूरा त्रिलोक नाप लिया। अब राजा बलि से कहा हे बलि 2 पग में तीनों लोक मैंने नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं बताओ। आज के समझ में नहीं होती तो कभी महाराज गांठा बड़े रहे तो बड़ा, तब तो हम आपका संकल्प करके दिए ना थोड़ा बड़े थोड़े काम जिम्मेदारी लिया रहे, बाद में रूप बड़ा लियो, लेकिन ना वही नहीं कहीं महाराज ये बताओ दान दिए वाला बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? कहीं दान देने वाला बड़ा होता है। तो कहा दान देने वाला तो अभी बैठा है। तो कहा तीसरा पग, कहा प्रभु मेरे सिर के ऊपर रख दो। राजा बलि के सिर के ऊपर तीसरा पग रखा। राजा बलि देखो धन्य हो गए, केवट धन्य तरह नहीं भवा, केवट के ऊपर तो भगवान हथौए धरी ना, गिरवारे राजा बलि उनके ऊपर भगवान ने चरण रख दिया। राजा बलि का शरीर कृतार्थ हो गया। अब राजा बलि बड़े जो है भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए, छोटा फिर रूप बना लिया। कहा क्या वरदान मांगते पहले? धन्य हो महाराज, अभी तक हमसे मांगते रहो। अब कहा तो कि का वरदान मांगा तो वरदान देख लिए तैयार है। कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है मैंने तुम्हें सुतल लोक का राज्य दे दिया, एक अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, तो सुतल लोक का राज्य दे दिया, और क्या मांगते हो? कहा दोगे? कहा हाँ। दोगे? कहा हाँ। 3 5 धरवाई है। तो कहीं आप हमारे घर पर जो महल है जो आपने दिया है मुझे रहने के लिए, उस महल पर आप हमेशा खड़े रहो। कहा चौकीदारी करना है? कहा हाँ, डंडा लिए खड़े रहे। अब देखो ये मेरे भक्त हुआ था कि भगवान का चौकीदार बना लिया, कहा चौकीदारी करना है। अब देखो हमारे सनातन धर्म में नियम है, अगर सवेरे उठ के सबे कह के देखो, लेकिन सबका श्लोक ना याद हो, जो ऐसे कह के हाथ सवेरे उठ के कई जने देखा था, जानते हो हाथ देखा जाता है, ऐसे ऐसे कह के हाथ देखा जाता है, तो वहां श्लोक बोला जाता है। कौन? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कुछ लड़कियों का पता है, कुछ जिनका वहां नहीं पता। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये का जो है ऐसे कह के हाथ देखे चाहिए। आग करके आगे लक्ष्मी जी वसत हैं, करके मध्य में भगवान कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके मध्य में सरस्वती जी विद्यमान है, करके पीछे मूलमा भगवान गोविंद हैं। प्रभाते कर दर्शन, उस करके दर्शन किया जाता है, ये नियम है। उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखे से पहले पृथ्वी के पांव पकड़ के जानते हो, पांव पकड़ के तब का बोले के जानते हो? समुद्र वसने देवी, ध्यान दी भाई, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादास्पर्श समस्त में। हे समुद्र के ऊपर रहने वाली देवी, जिसका पर्वत स्तन के रूप में माना जाता है, विष्णु की पत्नी जो है पृथ्वी, यह मने मार कह लिया था यज्ञ अंगूर खातिर। अब पृथ्वी कहा थी हम तो खाली भगवान के पत्नी हैं, कागज में चाहे जो ना अपन नाव गुदवाई लियो, रही जावे हम ही हैं। उसके बाद अंतिम बार अच्छा भी बताओ, पृथ्वी सबसे पहले कह के रही भगवान के, भगवान से फिर ब्रह्मा जी के बनाओ, धीरे धीरे फिर सब अपन वरासर लगाओ चला गया। आज के समय में कहा पूछेगा अंतिम में क्या कह रही जाए? भगवान रही जाए। तो भगवान के पत्नी मानी जाती पृथ्वी।
तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श में आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, मेरे समस्त पापों को क्षमा करना हे देवी। अच्छा, लेकिन राजा बलि को ये सब करने से छुट्टी, कुछ करता ही नहीं था। क्या करता था सुबह सुबह जानते हो? उठा और उठने के बाद सीधे आंख बंद करके सीधे टॉवर टावर पहुंच जाता मुहारे तक। अब मुहारे जब भगवान जहां खड़ा रहा है तहां सीधे आंख खोले। इससे जब आंख खोले तो भगवान के चेहरा देखो, वकील कतरा भाग्यशाली थे। भगवान वामन का सीधे वो चेहरा देखे और देख करके बड़ा प्रसन्न हो कि अरे सोचो कि ऐसा परमात्मा का भक्त हुआ कि अब वह महल में 52 दरवाजे रहे। एक जो है कीर्तनकार में जवाबी कीर्तन में हमने सुना था, बड़ा सुंदर था। तो उसने क्या मांगा था जानते हो? राजा बलि ने वरदान, 52 द्वार पे हो वामन पहरा तेरा, जिधर से निकलूं नजर आए चेहरा तेरा, 52 द्वार पे हो वामन पहरा तेरा। 52 दरवाजों पर है प्रभु आपका पहरा हो, जिधर से भी निकलूं आपका चेहरा नजर आए। भगवान 52 रूप बनाए, 52 ठौरे गिनती वाला 52 ठौरे रूप बनाए के 52 दरवाजा पर खड़े। अब लक्ष्मी जी परेशान, भगवान गहरा अवतार लेके कुछ दिन के लिए भगवान कहाँ रहेंगे? नारद जी बताएं, नारद जी भगवान के मन लक्ष्मी जी से बताएं, हाँ माता भगवान तो वहां रह गए। कहा कहाँ? ये तो वामन भगवान राजा बलि के चौकीदार बन गए। कहा कैसे? कहा राजा बलि ने बांध लिया दान दे करके, इसीलिए दान का महत्व भी बहुत है। तो दान का इतना महत्व है, राजा बलि को बांध लिया राजा बलि ने भगवान वामन को, और भगवान वामन बन गए। तो कहा इससे छूटने का उपाय क्या है? नारद जी ने चुपके से बताया, माता ये उपाय है। उपाय बता दिया। अब उपाय वो माता जी करने के लिए तैयार हो गई और वो चल दी राजा बलि के यहाँ। एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके पहुंच गई और लिए रही हाथे माँ जो आने वाली है 19 तारीख का नाटक का रक्षाबंधन या कलावा रक्षाबंधन में कोनो अंतर नहीं है। अब तो आएगा एक थोड़ी डिजाइन, पहले तो वो चल रहा खाली कलौवे और वहाँ मटका कलावा बांधा जाता है, वह रक्षाबंधन होता है। तो वो रक्षाबंधन लेकर के पहुंच गई माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ और राजा बलि के हाथ में बांध दिया। बांधने के समय बोलने लगी, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन तुम प्रतिबद्धनामी रक्षे वाचल माचल। हम लोग बांधा जाते तो यह बोला जाता है। तो काय क्या अर्थ है जानते? जैन बद्धो बलि राजा, जिसने बांध लिया, जो राजा बलि है जिसने बांध लिया, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला, अपने दान के बल से भगवान को बांध लिया उसने। दानवेंद्रो महावला तेन तुम प्रतिबद्धनामी, मैं आपको वो रक्षा बांध रही हूँ। आपके यहाँ माँ अचल, माँ अर्थात लक्ष्मी, अचल अर्थात वो अचल हो जाएं, आपके यहाँ हमेशा ठहरे। तो राजा बलि ने कहा अच्छा, अचानक लायक बांध दी हो, कुछ हाथे में लिहन नहीं, कलावा बंधावत के कुछ लिए चाहिए हाथे में। अच्छा ठीक है, अब मैं आपका धीरे देते है कि बताओ का दे दे आपका, आपके मुंह मांगा जो मांग लियो। अच्छा कोई बढ़ाई कह दिए, भैया बड़े नहीं कहो, तुम बड़े दानी हो, बड़े बढ़िया नहीं हो, तो मैंने गज हो गया और रुपया निकाल देखी था। हम कबो नहीं बढ़ाई के हमको एक हम कहते ठीक है जो शायद तो बढ़िया है, लेकिन जो बढ़ाई कहते तो मैंने गजगज हो जाता है, फूल कुप्पा हो जाता है। तो वो ये कहा था कि वह और देख ले तैयार हो जाता है। तो कहा ये बताओ क्या दे दें आपको? हाँ सुनो, मैं देखा अगर तो दे दो ये जो आपके चौकी दरबार है पता मैं दे दियो। राजा बलि मुस्कुराए, समझ गए ये माता लक्ष्मी है। कालियो भी बता रहा कि भगवान जहाँ नहीं है
ए भैया बत कही, अरे और शांति बनाए रहा है उधर भैया पुरुष वर्ग देखो उनका सुनाई नहीं पड़ता कहा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। वैसे जुगाड़ लगान बाजाए के सोचते ऐसे पंडित बोला करे हमें कोई देखत हो रहा है कि तो पंडित के सामने आइए जाए खंबा के पीछे बैठा पंडित देख पोते गए हैं हमें कौन दिक्कत ही। और जुगाड़ लगा वाले बने बहुत जुगाड़ लगाया जाता। अब जब पूछा है कि बोला रहा तो भाई हम नहीं कोई बोलत रहे। तो जानते हो जुगाड़ लगा वाले बने बहुत राहत है भारत में। एक बार एक थोड़े अंग्रेज आवा भारत में तो एक आदमी था दही और जलेबी खा देखे एक आदमी का दही और जलेबी खा देखे देख खाए तो हो गए वो सब दही और जलेबी खाते अक्सर बने खावा कर दही और जलेबी बड़े बढ़िया लागे थी। तो वो खा रहा अंग्रेजा अल्लाह। तो जब वो खा रहा तो सोचे कि दही और जलेबी कौन में लगा तो दही की का हुए। अब वो अंग्रेज गवा दुकानदार के लगे दहवाल मुंगरी के व्हाट इज दिस। अब अंग्रेज वो जान तो अंग्रेजा पूछा था क्या हुआ है। अब वो बेचारा दही का अंग्रेजी जाने नहीं अब वो करे तो करे का। तो सोची अब खा के हम कहा बताइए क्या हुआ है। तब फिर वो दिमाग लगाए जुगाड़ ये लोग वहाँ दिमाग लगाया है जुगाड़ लगा पीछे बैठे हैं कि पंडित देख ना पाए। तो दिमाग लगाए कहे सर दिस मिल्क स्लीपिंग इज नाइट मॉर्निंग इज टाइट। दिस मिल्क स्लीपिंग इज नाइट मॉर्निंग इज टाइट कि दूध रात में सोए गवा और सवेरे जामी गा टाइम मतलब अतरे रहा सवेरे पूर्ण होएगा रात का ढील दूध सोएगा और सवेरे पूर्ण होएगा अतरे आता रहा। अरे ये लड़के तो समझदार है सब जानेंगे तू सब नहीं जान पाओ कब पढ़े लिखे सब अंग्रेजी अतरा नहीं जान। तो कहे अच्छा वेरी गुड अंग्रेज बोला। तब फिर जलेबिया लगा गवा। अब कहीं व्हाट इज दिस जलेबी का मुंगरी के गए। अब जलेबी के अंग्रेजी में जाने नहीं और ये लड़के कोई ना जानते हो जलेबी का अंग्रेजी अब पूछ लियो कोई से। हाँ तो फनल के और ये और होती है अंग्रेजी जलेबी के कोल्ड सिरप रिंग। तो यह वो है फनल के वाला नहीं। तो वो जनते नहीं अंग्रेजी में जलेबी का कहा है। तो फिर मुंह जुगाड़ लगा कहे दिस राउंड 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 स्टॉप राउंड राउंड से मतलब जाने हो गोल 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 रुकेगा। व्हाट कहे दिस इज स्वीट ये मीठा है। कहे अच्छा तो वो कहे मैं दियो हम खाई प्लीज गिव मी। तो दहेज और फिर वह दोनों बैठ के खाए का मतलब है कि मैंने दिमाग लगाए बता ले गई हैं। ऐसे ये लोग दिमाग लगाए चुप्पे पीछे बैठ गए कि पंडित जी करी है जब मतलब तो बोलो चुप्पे बतवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगर देना हो तो मुझे 3 कदम पृथ्वी दे दो। भगवान वामन ने तो कहा मुझे अगर देना हो तो मुझे केवल ये सिपाही जो आपका है ये दे दो। लक्ष्मी जी का जुगाड़ लग गया। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है राजा बलि ने कहा ले जाओ कब तक रखेंगे ले जाओ। तो लक्ष्मी जी भगवान को छुड़ा करके लाएंगे और तब से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ है। ये जाने राव देखे फिर बाद में कहा हमें पता ही नहीं रक्षाबंधन का है बांधा जाता है पर बांधा जाता है ये हम जाने थे। तो उसके बदले में भाइयों को कुछ देना चाहिए। और बहुत जने तो भाई लोग दिए तो नहीं जो कुछ बांधे में कलाई की या मिठाई नहीं निकलाई खवाइन कम खवाइन तो मार गई लिया पटीरे मार गई है दोनों ने भाई बहन आपस में बहुत जन के देखा के नीक मिठाई लाई जाइए रुपया ने सगे चाहिए। तो देख
ही भाई लोगों का बहन का देख तब से ही प्रथा बन गया है, नियम बन गया है। तो लक्ष्मी जी छुड़ा कर खिलाई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन में राजा एक दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ काल केतु नाम का राक्षस। इसी के पश्चात भगवान की जन्म की कथा में, इस कथा के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे। तो काल केतु नाम का राक्षस बड़ा, उसने जो है भयंकर तपस्या किया और अपने सतगुरुदेव को प्रसन्न किया। कहा गुरुदेव आप हमारी सहायता करिए। तो गुरुदेव से कहा हम चढ़ाई करना चाहते हैं इंद्र आदि देवताओं के ऊपर, उनको जीतना चाहते हैं, तो कैसे जीते? तो उनके गुरु थे, देवतन के गुरु के नाम जान तो कहा है, देवतन के गुरु के नाम है बृहस्पति, और दैत्य के गुरु के, राक्षसन के गुरु के नाम जान तो कहा है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने तपस्या की उल्टे लटक करके भगवान भोलेनाथ की, और नीचे आग जलाए रहा पेड़े पर उल्टा लटक के तपस्या की, भयंकर तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। क्या वरदान चाहते हो? कहा मुझे मृत संजीवनी विद्या का मंत्र बता दीजिए। मृत संजीवनी विद्या का मंत्र बता दिया और उसको सिद्ध करने का उपाय बता दिया, उसको सिद्ध कर लिया। अब शुक्राचार्य जब कोई राक्षस मर जाए तो मृत संजीवनी विद्या का मंत्र उसके ऊपर जल लेकर के छीर दें, वो पुनः जीवित हो जाए। अब देवताओं में ये विद्या जानने वाले उनके गुरु थे नहीं, बृहस्पति। तो एक दिन चढ़ाई कर दिया काल केतु ने। कहा हमारे गुरु जी हमारे साथ नहीं है, जो कोई मरी थे कहे जिंदा कह दिया, पानी लिया रहे साथे और जल ले रहा, जैसे कोई मरे थे जल छीटे पुनः जीवित। ऐसे जो है देवताओं को हरा दिया, देवता लोग भाग गए अपना आसन छोड़ करके। अब काल केतु ने उस पर कब्जा कर लिया। देवता लोग परेशान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कोई उपाय बताएंगे। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र मंथन से कल्याण होगा। तो समुद्र मंथन ने कहा महाराज कैसे होगा? तो कहा इसके लिए नारद जी सहायता कर सकते हैं। नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन में राक्षसों से जब बात करेंगे उनको मिला पाएंगे तभी हो पाएगा। तुम लोगों की जनसंख्या कम हो गई है, तुम लोगों का जो मारा जाता था वो पुनः जीवित होता नहीं था, उनका जो है जीवित हो जाता था। तो कहा ये महाराज आप कुछ कर सकते हो। नारद जी गए। नारद जी का सम्मान सब राक्षस लोग करते थे। नारद जी जब गए वहां पर तो सबने प्रणाम किया, काल केतु ने भी। तो कहा महाराज, नारद जी ने कहा ये गुरु जी से बार बार जल छिटवा, इसका मतलब है इससे अच्छा है तो समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त कर लो। कहीं ना ही ठीक है हमारे गुरु जी हमारे साथ है, कहीं ना गुरु जी के भरोसे कब तक रहो, कहूँ उनके शरीर छूट गया तब क्या करो। नारद जी ने समझाया। नारद जी बात करने में तेज तो थे ही, तो तैयार हो गए। कहा कैसे मंथन होगा? कहा संक्षेप में ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो कहा कैसे मंथन होगा? कहा उसके लिए मंदरांचल पर्वत की मथानी बनाई जाएगी और उसका जो रस्सी का कार्य वासुकी सर्प का दिया गया। आज भी बिहार में मंदरांचल पर्वत वो रखा हुआ है। एकाध गप समझे वाले सोचो कि पंडित झूठे बोला था, ये सब जितनी कथा लिखी है कि प्रमाण धरा है। आज भी बिहार में मंदरांचल पर्वत वो जिससे समुद्र मंथन हुआ था वो है, और उसके ऊपर रस्सी का निशान बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता लगा कि ये मंदरांचल पर्वत पर रस्सी का जो निशान बना हुआ है ये सर्प का निशान है। अब बताओ, ये जितनी कथाएं हैं सब सत्य है, एक भी झूठी नहीं है। अब पहाड़ को रखा गया बीच में। नारद जी ने कहा देवता लोग कह रहे हैं कि हम मुंह की तरफ पकड़ेंगे। तो देवताओं ने जुगाड़ लगाया था। देवताओं ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग मुंह की तरफ पकड़ना नहीं चाहते महाराज,
तो कहा राक्षस लोग होते हैं बेवकूफ, उनसे जो कहा तो वे उल्टे करी हैं, और जो उल्टा करी हैं उनके जान लो फिर वैसे काम बनाए जो हमारा। और जान लो बहुत मिहरों की आदत होती, जो पति देवता कहेंगे पानी लाओ तो कहें तो बैठा रहो अभी पानी न मिले, और जो कहूँ पानी नहीं मांगेंगे तो कहें पानी ले आने पी लो। तो ऐसे एक जनी माता जी रही, जो है उनके पति देवता बड़े परेशान रहे, वह जतरा हुए काम कहा जो काम अढ़ावे वो उल्टे करे कहा न करब, और जो नाई अढ़ावे वो कह रहे, तो जुगाड़ लगाए, सो दिमाग लगाए कैसे इनका दूसरे में चलाव करें। तो कैसे अब इनसे हमेशा उल्टा बोला, जब वो प्यासा रहा है घरे आवे कहा पानी न लाया मैं करते, वो पानी पहुंच जाए उनके काम बन जाए है, कहीं फिर न लाया मैं करते हो जाए फिर दोबारा लाइट दे दिए। तो ऐसे जो है वो अपन जीवन चलाए रहा, सोची बड़ी गति लागी, इनसे छुट्टी मिल जाए तो नहीं रहा। एक दिन आवा वो काना पैकरमा अयोध्या वाला, तो कहीं वो सोचिस कि यही में काम ठिकाए चली, तो कहीं गांव भर अयोध्या जाता है लेकिन हम लोग ना जावा जे, कहीं काहे ना जावा जे, हम लोग चलबे। तो कहीं ठीक है ज्यादा खाए पिए वाला सामान ना बांधे वो खरीद लेंगे, कहीं ना ही बांधा गठरी बांधे सो बड़ी गठरी। अब जो है जब चले घर से चले टाइम आवा तो सोचे के लाओ गठरी आम धैले बड़े मोड़े पति देव कहें तू कहे धरवा हम धरब, हम वो बेचारा धैले मोड़े और करिए गठरी और चलत 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 कोनो मेरे बस के किनारे पहुंची, हालत खराब हो गए, बस पर ला दिन कहें लाओ हम लाद दे तू थक गए हो है, हटो तो हम अपने बूते लाद कोनो मेरे ला दे। और लाद के जब पहुंचे हुए लोग हुआ अयोध्या में, तो अयोध्या में कहीं सबसे पहले चलो नहाए लेन जाए, तो सोचे सुन नहाए के कहीं नहावा बाद में जाए पहले पैकरमा शुरू कर दो, कहीं काहे ना नहावा दे, नहावा दे। हम नहाए लिए पहुंच गए अंदर, अब पति देवता कहीं पहले तू नहाए, कहीं नहाए तू जाओ पहले नहाए, पति देवता नहाए निकले चुप है कहीं। अब जब वके बारी आए वके हिले वाली, जब अंदर हिली तो कहा था पति देवता कहा था ए ज्यादा गहरे पानी में न जाओ, देखो जुगाड़ कहीं ज्यादा गहरे पानी में न जाओ, कहीं काहे जाबे। और चली गई गहरे पानी और लगी बूढ़े। अब जब बूढ़े लगी वो परेशान आवे के जब लागी बूढ़े तो हुआ पर एक भैंस पैरत रही, कहें बूढ़ा तू भैंसिए पूछिए पकड़ लियो, कहीं न पकड़ बे का के ले वो बूढ़ तो गई और बूढ़ की छुट्टी मिला बेचारा। तो कहा मतलब है जो अगर पति देवता कहा न मनबो तो वो जुगाड़ लगाते हैं ऐसे, और ये राक्षसों लोग यहाँ करते हैं का करें जानते हो, राक्षस लोग जब नारद जी पहुंचे कहीं देवता लोग कहा था मुंह के लगे पकड़बे, राक्षस डांट के बट वे लोग मुंह के लगे ना पकड़े हैं, हम लोग मुंह के लगे पकड़बे। अब देवतन के काम बनेगा। नारद जी बताएं अच्छा मुंह के लगे ऐसे नहीं पकड़ना चाहते है, अरे जब समुद्र मंथन हुई तो वहां सांप के पेट दबी, और पेट दबी तो ओके मुंह से कहा निकली जानता हो विष, और वह विष से जो वैसे देवतन की जनसंख्या कम रही वो मर जाते बेचारे और कम हो जाता है, तो वैसे वो मुंह के अलन पकड़ा नहीं जाता। इनके अलन गुरु जी रहा जिंदा करने वाले, शुक्राचार्य जी जिंदा करने वाले रहा के। तो अब समुद्र मंथन के लिए वहां पर जो है समुद्र मंथन शुरू हुआ, देवताओं ने पूंछ पकड़ा और दैत्यों ने मुख, और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में अच्छा जो अगर गढ़ा खोद के और वहां अगर बढ़िया दही डाल के सजा वाला और वहां मथे शुरू कर दियो, अरे सभी मथे तो जनता है मथे आइए और दूध तो सभी मथे आओ, और मथे शुरू कर दियो गढ़ा खोद के और वहां और कुछ नहीं दही डाल के, तो का हुई बताओ। अरे खैलरिया धसे लागी नीचे वहां, धसे कि ना धसे,
जमीन में धसी ना फैले, तो यही से ओका बटुली में या कोनो वहां लेके मथा जाता है। तो ऐसे मंदरांचल पर्वत का हाल हुआ, जब वो के मथानी शुरू है ऐसे तो उधर से वो इधर ऐसे ऐसे मथानी शुरू है, तब जानते हो मंदरांचल पर्वत नीचे धसने लगा, समुद्र मंथन हो ना पाए। उसी समय भगवान ने अवतार धारण किया। कौन सा अवतार? कच्छप भगवान ने अवतार धारण किया कछुए का। बोलिए कच्छप भगवान के। कछुए के रूप में धारण किया अवतार, और कछुए के रूप में अवतार धारण करने के पश्चात उसको अपने पीठ पर रख लिया मंदरांचल पर्वत को, और जो है समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन बड़े अच्छे ढंग से जो है हुआ समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन के पश्चात क्या हुआ जानते हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसमें सबसे पहले जो है कल्प वृक्ष निकला, उसके पश्चात क्रम अनुसार चंद्रमा, विष, मदिरा। तो सबसे पहले जो है कालकूट विष ही निकला था। जैसे विष निकला तैसे सब लोग परेशान हो गए कि अब इस विष से हलाहल विष से बचाएगा कौन? जो लोग उस विष की सुगंध केवल नाक में जाती थी बेहोश हो जाता, पूरा संसार बेहोश हो गया। अब उसको पीने के लिए कहा, ये भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने रा कहा और विष पी लिया, माँ कहा, बस विष यहीं पर रुक गया। पहले रा ने रोका, उसके बाद माँ ने रोका। माँ ने बाहर नहीं आने दिया और रा ने नीचे रोकी। अच्छा राम मता है, रा और बड़ा के मात्रा। तो पहली मेढ़ी तो डंडवा में गो कह राम वाला जो आके मात्रा लागी, और दूसर मेढ़ी रा, तो वो डंडवा से कुछ छलका तो रामा रुकिया। और ऊपर मामा भी दो डंडा होता ना, तो ऊपर माँ रहा, माँ से तनी बार कुछ छलका तो आगे दूसर का डंडा रोके। तो यह प्रकार से राम कहीं वो विष पी लिए और रुका रहेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने विष पी लिया और पी करके वो भी जो है बेहोश हो गए, क्योंकि हलाहल विष बड़ा खतरनाक था। और उस विष की कुछ बूंदे गिरी जमीन पर, उसको सांप बिच्छू चाट लिए। आज के समय में सोचो सांप में कतरा जहर होता है, तो भगवान शंकर कतना भयंकर जहर पी हुए। तो भगवान शंकर ने जहर पिया तो वो मूर्छित अवस्था में हो गए। कहा जाता है कि जब भादव की कजरी तीज जब आई, बहुत जने कहा था शंकर जी के वजह गवाना वाला तो हम नहीं जानी था। बहुत जने कहा था कि कजरी तीज का शंकर जी के गवाना वाला, यही से कजरी तीज बहुत ज्यादा आया। तो गवन वाला तो हम नहीं भाई जाने थे, झुटका ये वाला है कि कजरी तीज का भगवान शंकर का होश आ रहा, वह विष के पान की से, यही से व्यक्ति कजरी तीज का बोल बम चलता आ रहा है। तो तब से जो है शंकर जी के पूजा कजरी तीज का विशेष रूप से होती कि शंकर जी जगह हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर उसके पश्चात अनेक रत्न निकले, चंद्रमा निकला, पारिजात वृक्ष निकला और वरुणी मदिरा निकला। जैसे मदिरा निकला, यह समुद्र मंथन निकला है बतलिया वाला, तो उसको जो है देवता तो मदिरा की कोई बात नहीं, राक्षसों ने ले लिया उसको, जो है पी लिया मदिरा, और वो पी करके और मदमस्त हो गए। अब उसके बाद धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान के। भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया, किसका? धन्वंतरी का। अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे देवताओं राक्षसों ने देखा अमृत को, जैसे दौड़ करके अमृत कलश छीन करके लेकर चले गए, और जैसे छीन कर लेकर गए देवता लोग हताश हो गए, इतना मेहनत पे पानी फिर गए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने पुनः एक अवतार धारण किया। जानते कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। भगवान ने समुद्र मंथन में कितने अवतार लिए? कछुए का अवतार, उसके बाद धन्वंतरी अवतार, और तीसरा ले रहे हैं मोहिनी अवतार। 3 अवतार धारण किए। अब मोहिनी अवतार में भगवान ऐसा बढ़िया मटक के चले, ऐसा चमक चमक चलते आए कि जैसे वो तो एक तो मदिरा पी रखे थे,
मदिरा पिए वाले को सुनाए रहा था, वो मदिरा पी रखे, जिसे सुंदर रूप देखा, जैसे वो उनका और भी हो। उन्होंने भगवान ने कहा, हे देव राक्षसों, ये लाओ मदिरा, मैं तुमको पिलाऊंगी। मोहिनी रूप धारण किया हो ना, तो स्त्री का रूप है, तो मैं तुमको पिलाऊंगी। और इन लोगों को मदिरा में तो शराबो आवत है, वह मदिरा शराब है, मदिरा में शराबो आवत, शराब और मदिरा पर्यायवाची हुए। हाँ पर्यायवाची, एक नाम मदिरा एक नाम शराब होता है, दूसरा नाम शुद्ध नाम मदिरा है हिंदी वाला। तो वका पिए वट तुन रहावे की, जैसे देखे तैसे जो है गल हो गए। 10 दिन मोहिनी का, मोहिनी ने जो है इनको ऊपर ऊपर का वो ऐसा भगवान ने जो है नाचते हुए ऐसा सुंदर नृत्य करते हुए अमृत का कलश गायब कर दिया। उसके जो है सामने जो है उन्होंने सफेद रूप में सफेद अमृत था, सफेद दूध ला दिया, और दूध जो था वो सब राक्षसों को पहले पिला दिया। अब देवताओं की बारी आई तो अमृत वाला कलश उठा लिया। अमृत वाला जब कलश उठाया तो उठा करके वो देवताओं को देने लगे। अब देवतन के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में काल केतु घुसेगा। तो भगवान ने वहां चतुराई जरूर करी है। काल केतु घुस गया और बैठ करके उसने भी हाथ कर दिया। भगवान ने उसको भी दे दिया अमृत, और उसने भी पी लिया। और सूर्य चंद्रमा के हे प्रभु, ये राक्षस हुए बगल में बैठा रहे, आप पिला दियो। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, लेकिन अब वो पी ले रहा अमृत वक्त था। अब काटा, उसका गला काट दिया, तो 2 हो गए, एक राहु एक केतु। तो केतु जो था वो सूर्य के ऊपर सूर्य ग्रहण लगता है। कहीं तुम्हारा शिकायत करो, तुम्हें छोड़ा बिना साल भरे में 1-2 बार तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो और जो केतु था, जो राहु था, वो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण में राहु होता है कि तू काम छोड़ो ना, तो इसीलिए चंद्र ग्रहण लगता है। तब से इन दोनों की भी पूजा होने लगी। हम लोगों को भी इनकी पूजा करानी पड़ती है। ये देवताओं में सम्मिलित हो गए, नवग्रह के रूप में हो गए ये लोग। तो नहीं तो 7 ग्रह रहे पहले, के जानते हो? अरे 7 दिन 7 ग्रह रहे, ये 8वां और 9वां 2 जने सैगर हो गए। जब गटे गटी तो 1 जने राहु गटे वाले, और उधर शरीर वाले केतु। तो काल केतु हट गया हमारे से। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और उसके पश्चात भगवान ने समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ, और उसमें ऐरावत हाथी, उच्चे श्रवा, घोड़ा इत्यादि निकला। उसको ऐरावत हाथी को भगवान इंद्र ने ले लिया। और लक्ष्मी जब प्रकट हुई, सब लोगों ने देखा, सोचे कि